नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 जून से लेके 30 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि अचानक से ही आप लोगों के रिश्ते में ऐसे सिचुएशन आया है जिनके लिए शायद आप भी तैयार नहीं थे और वो भी तैयार नहीं थे। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको जान उनको बताना नहीं था, उनको पता चल गया और अचानक से रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आ गया, या फिर आपको नहीं जानना था और आप जान गए। जो कुछ भी हुआ अचानक से हुआ और आप तैयार भी नहीं थे। तो अभी आपके पर्सन परेशान तो है लेकिन उनके दिमाग में ये चीज भी है कि किसी भी तरीके से रिश्ते को सही करना है, रिश्ता बैलेंस करना है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है और किसी भी कीमत में आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना है और रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है। ये नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं बात करूंगी इन चीजों के बारे में, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दूंगी या दूंगा, और जब तक ये नहीं हो रहा है ये बहुत ज्यादा परेशान है। ये रात को सो नहीं पा रहा है। उनको ये लग रहा है अरे अचानक से ये ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, या फिर आपने उनको कुछ नहीं बताया था, कुछ सच्चाई उनको पता चल गया, तब से उनको धोखे का एहसास हो रहा है। अब वो चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक दे, स्टेबल लव ऑफर उनको दे और रिश्ते को सही करें। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसीलिए या तो इन्होंने ऐसा सोचा ऐसा किया या फिर आपने ऐसा सोचा या ऐसा किया। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल का कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ये चाहते हैं कि आप जिद छोड़े, गुस्से से बाहर आए, इमोशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल ना करें। आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आपके लिए ये रिश्ता सोल में ट्विन फ्लेम वाला जो भी कॉन्सेप्ट है या नहीं है ये बात की बात है। आपको लगता था, उनको लगता था,
तो अभी आप गुस्से से बाहर आए, आप किसी को भी कुछ भी बोले जा रहे हो, अकेले रह रहे हो, आपके लिए बेकार की लोग हो गए हैं, अभी ये बेकार के रिश्ते हो गए हैं, तो आप उन सोच से बाहर आए और उनको इग्नोर करना बंद करें, उनकी कही हुई अच्छी बातों को याद करें। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज करो और पास्ट में चले जाओ, तो इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ भी सोचा था, आपको बहुत प्यार भी दिया था, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करते थे। तो आप उन बातों को याद कीजिए, ना कि इन बुरी बातों को कि अब क्या हुआ अचानक से आपके दिमाग में ये बातें आ गई या फिर आपको कुछ पता चल गया। तो आप उन चीजों को सोचे, अच्छी चीजों को सोचे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचे, जीरो से शुरू करें बिंदास तरीके से। क्यों आप पास्ट की उल्टी सीधी बातों को लेके बैठे हो? जो सही है उसके बारे में सोचे, नए तरीके से आगे बढ़े, कोशिश करें कि चीजें आपके लाइफ में अच्छी तरीके से काम करें। जो सही है उसके बारे में सोचे, जो थोड़ा सा गलत आपको लग रहा है वो आप बैठ के उनसे बात करके उसको सही भी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सिर्फ बुरा ही किया है आपके लिए, अच्छा भी तो किया है। अब हम देखेंगे अगर ये पर्सन खुद एक्शन लेते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपको याद भी कर रहे हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, रिश्ते बैलेंस भी करना चाहते हैं। तो जब मैं देख रही हूँ इनका एक्शन 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये इंसान 24/7 आपको याद भी कर रहे हैं, आपको लेके इमोशनल भी हो रहे हैं, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, लेकिन इस बात से दुखी भी है कि आपने उनसे बातें छुपाई, आपने उनसे ये कहा वो कहा। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था उनके लिए, मैंने आपको दिखाई थी, या फिर बॉटम ऑफ द डेक में आया था। तो ये इंसान नहीं, बॉटम ऑफ द डेक में आया था। तो ये इंसान परेशान है, रो रहा है, मंदिर मस्जिद जा रहा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और आपको याद कर रहा है। तो अभी आपको सिर्फ याद ही करेंगे, आने की कोशिश तो ये जरूर कर रहे हैं लेकिन खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद करके परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को सही करें। तो इतनी जल्दी, जितनी जल्दी इनको ये तकलीफ हुआ है इतने जल्दी ये भूल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको याद करें और सोच रहे हैं कि ऐसे इंसान मुझे कैसे धोखा दे सकता है, मेरे से कैसे बात छुपा सकता है, मुझसे कैसे ऐसा कुछ कर सकता है। यही सोच सोच के ये परेशान है और ये आपको याद भी कर रहे हैं। तो जब इनकी ये चीजें खत्म हो जाएगी तब शायद ये अपने लिए आने के बारे में सोचे, क्योंकि ये रिश्ते को मौका देना भी चाहते हैं और खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना भी चाहते हैं। तो जब उनके हिसाब से सब कुछ ये सही हो जाएगा शायद तब ये एक्शन ले ले। अभी ये सोच तो रहा है आपके बारे में, बहुत ज्यादा आपको याद भी कर रहा है, लेकिन एक्शन लेना तभी संभव होगा जब उनको लगेगा कि हाँ मैंने अपने एनर्जीज को बैलेंस कर लिया है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हारोफेंट एंड टू ऑफ wands के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको भी इंडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आना है। अगर आपको शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहिए तो आपको भी स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। अगर आप शादी के बारे में सोचते हो तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा। कहीं न कहीं आप भी खुद भी इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, इसीलिए आप स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। तो आपको भी खुद की हीलिंग की ज़रूरत है, स्टेबल सोच की ज़रूरत है। धीरे से ही सही चीज़ें सही होगा। इसी सोच के साथ आप एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।